नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप ग्रेड 2 यानी एमएसटी यानी मिडिल स्कूल टीचर यानी माध्यमिक शिक्षक की बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। इंग्लिश की तैयारी आपने बहुत अच्छी कर ली होगी और आप अपनी इस जर्नी में पूरी तरह से रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज छोटा सा एक टॉपिक टाइप है, मरना। अब आदमी मरता तो है, ये बात तय है। अब मरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्हीं कारण के कारण अंग्रेजी में प्रीपोजिशन अलग अलग लगते हैं। बड़ी ही अजीब बात है, सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे आदमी मर ही रहा है। अब मर रहा है तो वो देश के लिए मरता है तो अलग प्रीपोजिशन है ना। अपनी प्रेमिका के साथ मरता है तो अलग प्रीपोजिशन है। किसी बीमारी से मर जाता है तो अलग प्रीपोजिशन है। किसी नोबल काज के लिए होता है तो अलग प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीपोजिशन का एक यूज़ है। बिल्कुल सिंपल सा इस प्रकार के सेंटेंस जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ये वाली चीज़, शी डाइड। अब शी की जगह आप है ना, महिलाएं, ऐसा नहीं बोलोगे शी क्यों लिखा भाई आपने, ही भी लिख सकते हैं अपन, है ना। महिलाएं हैं या पुरुष है, कोई भी मर सकता है। मरते सभी हैं, हम सभी नश्वर हैं। मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल। अब मैन का मतलब क्यों सर, मैन ही मॉर्टल है क्या, वुमेन मॉर्टल नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो भी मॉर्टल है, ठीक है, सभी नश्वर हैं। तो शी और ही डाइड। अब वो मरी, किससे मरी? मलेरिया से मरे। मलेरिया मतलब एनी डिसीज, डिसीज मतलब बीमारी, किसी भी बीमारी से हो, फीवर से हो, कैंसर बीमारी है। ग्रीप, दुख से मरे। स्टारवेशन, भूखमरी से मरे। यानी इस प्रकार की चीजों से अगर कोई मरता है तो वहां पे ये प्रीपोजिशन कौन सा आता है? ऑफ। ऑफ प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अगर वो मरता है या वो मरती है, किससे? किसी घाव से, बहुत ज़्यादा खाने से। अभी आपका खाने का दौर भी चल रहा है, शादी वादी चल रही है तो बहुत ज़्यादा खा लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा पीने से। अब पीने का मतलब यहाँ पे पानी पीने से तो लगभग नहीं मरते हैं, पर कुछ वो जो चीज़ें होती है ना, उसको पीने से मरते हैं। तो हो सकता है ओवर ड्रिंकिंग। फूड पॉइजनिंग, मतलब जब आपको खाना खाते हैं तो वहाँ पे जैसे कि मावे की कोई मिठाई बन रही है तो वो मावा पुराना हो गया, और बहुत पुराने मावे से अगर मिठाई बना ली तो वो मावे में क्या होता है, वो ख़राब हो गया, तो उससे कोई मिठाई बनती है तो वहाँ फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो उन सब से अगर कोई मरता है तो वो क्या होगा? फ्रॉम होगा, ठीक है। यहाँ पे बीमारियों के लिए, स्टारवेशन के लिए इस प्रकार से ऑफ आएगा, यहाँ पे फ्रॉम आएगा। अगर कोई वॉयलेंस से मरता है, वॉयलेंस का मतलब हिंसा, जिस प्रकार से हिंसा भड़क जाती है, हम कहीं जा रहे हैं, दो गुटों में लड़ाई हो गई, किसी प्रकार से हो गया, तो वहाँ पे वॉयलेंस होता है। वॉयलेंस मतलब हिंसा, हिंसा के कारण होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? बाय होगा, ठीक है। शी डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है लापरवाही। अगर आप लापरवाही से मरते हैं, अपन बोलते हैं ना, अरे यार उसकी लापरवाही से उसकी मौत हो गई, तो वहाँ पे होगा थ्रू। थ्रू, THROUGS, ठीक है। अगर कोई नोबल काज के लिए होता है, नोबल काज का मतलब होता है अपने देश के लिए मरता है, अपना कोई सही विश्वास हो, बिलीफ, उस विश्वास के लिए मरता है, तो उसके लिए होगा फॉर, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं अपन इन दोनों के बारे में। ये सब चीज हो चुकी है, ठीक है। ये अब यहाँ पे जब वो बिस्तर पे पड़ा पड़ा ही मर जाता है, हो सकता है अपन कहते हैं ना कि यार वो बासाप सोए थे ना, वो उठे ही नहीं, है ना, तो उस प्रकार से। तो ही डाइड इन बेड। बैटल, किसी युद्ध में जाते हैं अपन और युद्ध में आपकी मौत हो जाती है, तो आपको पता है बैटल में इन लगेंगे, ठीक है। अगर आप किसी एक्सीडेंट में मरते हैं, जनरली ज़्यादातर केस इसी प्रकार के होते हैं, एक्सीडेंट में मर गया, तो शी डाइड इन एन एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में मारा गया, ठीक। अगर सबसे अच्छा किसी लड़के या लड़की को इच्छा हुई कि अब दुनिया हमारा साथ नहीं दे रही है ना, दुनिया हमारा बिल्कुल विरुद्ध हो गई है, तो अब क्या करते हैं, दोनों साथ जीने, और साथ तो जी नहीं सकते, दुनिया जीने नहीं देगी, तो साथ मरने की कस्में खा रखी है उन्होंने, तो दोनों पहाड़ पे जाते हैं और दोनों मर जाते हैं। तो शी डाइड विथ हर लवर, यानी अपने प्रेमी के साथ वो मर गई, ठीक है। तो यहाँ पे मरना इस प्रकार से है। देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन लगेंगे, तो ऑफ प्रीपोजिशन किसके लिए लगेगा? मलेरिया, फीवर, कैंसर या कोई भी बीमारी या भुखमरी के लिए। फ्रॉम लगेगा आपके पास किसी घाव से, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, या फिर आपके पास फूड पॉइजनिंग से, ठीक है। बाय लगेगा आपके पास वॉयलेंस से। थ्रू लगेगा आपके पास
थ्रू लगेगा आपके पास नेग्लेक्ट यानी लापरवाही से। 4 लगेगा आपके पास नोबल कॉज यानी कोई बहुत अच्छा कारण हो आपके लिए, जिस देश के लिए मर रहे हो, किसी अच्छे विश्वास के लिए मर रहे हो, तो 4 लगेगा। यहाँ पे इन लगेगा आपके पास बेटल बेड या फिर किसी एक्सीडेंट में, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद आप लगेंगे विथ, और विथ लगेगा आपके पास अपने किसी प्रेमी के साथ या प्रेमिका के साथ आप मर जाते हो। तो फिर से रिवाइज करिए एक बार, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको समझ में आ गया, देखो बहुत सारा लगता है हाँ मेरे को वीडियो समझ में आ गया, मजा आ गया मेरे को। वीडियो समझ में आने से होता क्या है सर, एग्जाम में आता है ना, अगर आप कंफ्यूजन हो जाए, क्या पता सर ने तो पढ़ाया था कुछ। ध्यान रखिएगा, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और रिवीजन हम करते नहीं, बस एक अच्छा वीडियो लगता है, दूसरा एक और वीडियो देखते हैं, दूसरा वीडियो भी अच्छा लगता है, तीसरा वीडियो देखते हैं, तीसरा वीडियो भी अच्छा लगता है। दिन में 10 वीडियो देखे, 10 अच्छे लगे, पर पता चला क्या पता चला, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जितने भी, अब देखो आप रिकॉल करिए आंखें बंद करके, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मलेरिया से मरे या किसी डिसीज से मरे, कैंसर से मरे, कोई डिसीज है गया, ग्रीफ हो गया, या फिर स्टारवेशन भुखमरी से। फ्रॉम का मतलब होगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ओवर ईटिंग हो जाएगा, ओवर ड्रिंकिंग हो जाएगा, या फिर आपके पास फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, या फिर किसी घाव से मरा। थ्रू का मतलब होता है यहाँ पे, थ्रू का मतलब होता है नेग्लेक्ट से हो गया, है ना। बाय का मतलब होगा यहाँ पे वायलेंस से हो गया। 4 का मतलब यहाँ पे होगा हर कंट्री या फिर हर बिलीफ हो गया। इन का मतलब यहाँ पे 3 चीज़ों से हो रहा है, बेटल बेड या फिर एक्सीडेंट से हो गया। और विद का मतलब अपने पति, अपने प्रेमिका या प्रेमी के साथ मर जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा ये पूरा आपका है। आशा करता हूँ कि ये सच समझ में आएगी। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो यू कैन सोल्व इजीली। इसी प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए युद्ध गुरुकुल के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।